देखिए, बिहार में 4 जिलों उपचुनाव होने वाले हैं। अब इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इसकी घोषणा भी करने वाला है, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा खेल होगा, क्योंकि जन स्वराज भी इस बार मैदान में है। एक तरफ एनडीए है तो एक तरफ महागठबंधन। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जदयू के नेता मनोज कुमार मनु जी हैं। कैसे देखते हैं, अब जन स्वराज भी आ गया है मैदान में? देखिए, जन स्वराज हो या कोई हो, चुनाव है। जो भी पार्टी बनाई है तो उस चुनाव में उसको उतारना ही, अपनी दमखम को देखना है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव, जहाँ पर से जो प्रत्याशी थे, इमामगंज से जीतन राम मांझी जी सांसद हो गए, बेलागंज से राजद के सुरेंद्र यादव जी सांसद हो गए, उसी तरह रामगढ़ से वहाँ के भी जो थे जगदानंद बाबू के पुत्र सुधाकर सिंह, वो भी सांसद हो गए, और तरारी से माले के सुदामा जी थे जो आरा से हो गए। तो देखिए, मेन लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही भी है। एनडीए का इसमें से एक सीट है इमामगंज, बाकी 3 सीट राजद की है। अब जन सरोकार, अब क्या नाम है? जन स्वराज। हाँ, जन स्वराज नाम भी हम उनका भुला जाते हैं, नाम भुला जाते हैं। हाँ, नाम भुला जाते हैं। आपके साथ ही रहे, नाम भुला पार्टी में नहीं रहे। प्रशांत किशोर जी इस अपनी उम्मीदवारों की घोषणा शायद कल करना चाहते हैं, तो उनके उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, उनको भी अपना ताकत का पता चल जाएगा कि सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। चुनाव चुनाव होता है, रणनीति रणनीति होती है। पैसा लेकर कोई काम करना अलग होता है, जनता के बीच में अपनी आवाज़ को बुलंद करना अलग होता है। और हमें तो है, हम एक सीट इस 4 में से हैं। इसमें से अगर हम तो प्रयास हमारा रहेगा एनडीए का कि चारों के चारों सीट आ जाए, लेकिन जितनी भी सीट आ जाती है वो हमारे लिए फायदा की ही बात होगी। नहीं, जन स्वराज के कई लोग कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति और देश की राजनीति बदलने वाले प्रशांत किशोर इस बार जो है बिहार का चेहरा स्वरूप बदल देंगे। देखिए, अब लोग नहीं कहते हैं ये चीज़, प्रशांत किशोर जी कहते हैं। लोगों को तो प्रशांत किशोर को खड़ा कर दीजिएगा तो 90% आदमी उस व्यक्ति को चिन्हेगा भी नहीं, या चिन्हेगा भी तो एक ही चीज़ से चिन्हेगा कि ये व्यक्ति सत्ता का दलाली करने वाला व्यक्ति है। और जहाँ तक है कि बिहार का ये भविष्य बदल देंगे, तो बिहार का ये बदल देंगे, ये उपचुनाव के बाद यही बदल जाएंगे। इन्हीं का जो है, जिस तरह से लोगों को भरमाए हैं, चौराहे चौराहे पर दारू पीने की बात उन्होंने कर दिया, शराबबंदी लागू करने के बात को लेकर, और उन्हीं के रैली में जो महिलाएं आई थी वही मुर्दाबाद कर रही थी। तो इसीलिए ये बिहार की तकदीर को तो नहीं बदलेंगे, लेकिन जो इनका मंतव्य है कि चुनाव के नाम पर दूसरे प्रदेशों से मोटी धन असूलना, ये जरूर वो असूल है। तो वो तो कहते हैं कि शराबबंदी तो नीतीश कुमार ने की, लेकिन पूर्णता नहीं हुई और उससे काफी राजस्व का नुकसान हुआ। हम शराबबंदी चालू करेंगे तो बिहार का भला ही होगा, उस सारे पैसे को बिहार के विकास में लगाएंगे। देखिए, शराबबंदी से क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ, राजस्व की कमी आया, ये तो कई जगहों से पैसा लिए हैं, वाला मंचूस खा के तो नहीं कुछ किए होंगे, तो उसी पैसा को बिहार के विकास के लिए लगा देना, इतना करने की क्या बात है। और दूसरी बात है कि ये नाटक करने की क्या जरूरत है। ये तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए, ये नहीं रहते तो नरेंद्र मोदी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बनते, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं होती, तेलंगाना में इनका नहीं होता, तमिलनाडु में कहाँ ये बोलते रहते हैं। नीतीश जी को भूल गए। नहीं, अब वही हम आपको कह रहे हैं कि ये नहीं रहते तो नीतीश जी का नाम नहीं रहता। तो ये सब तो इनका अपना है, और इस एवज में जो इनको मिलना चाहिए था सब जगह से मिला होगा। अब खुद भी स्वीकार करते हैं कि उनके कई उम्मीदवार जो हैं तो उनको पैसा देते हैं, और ये सब तो कभी, अच्छा, एक भी 4-5 स्टेट में और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बन रही थी, तो कहीं उन्होंने देश की जनता को या उस राज्य की जनता को जहां उनके कारण सरकार बनी, उन्होंने कभी कोई संबोधन भी नहीं किया, एक वीडियो भी नहीं डाला कि आप इसलिए कीजिए। तो आराम से चुपचाप बैठ जाए और वही काम करें। अब बिहार में जन सरोकार, जो क्या नाम है, जन स्वराज का सरकार बना ले, कौन उनको रोकने जाता है। वो तो महान पंडित हैं, महान ज्ञानी हैं, चुनाव के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं,
तो वो उसको कर लें, इतना करने की उनको क्या जरूरत। 4 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, चारों जीतेंगे, आप लोग जीतेंगे? देखिए जमानत बच जाए उनका तो यही बहुत होगा, वो तो आप समय आने दीजिए, जीतने का सवाल तो छोड़ ही दीजिए। हमारी तो प्रश्न हमारी तो रहेगा कि चूंकि वो बिहार के लोग हैं, अगर उनके उम्मीदवार की जमानत अगर जब्त हो जाती है चुनाव में, तो ये बिहार का नाम बदनाम होगा, प्रशांत किशोर का नाम नहीं बदनाम होगा। कि बिहार में ऐसे भी दल हैं कि जो पूरे जोश शोर से बिहार के परिवर्तन की बात करते हैं, बिहार में शराब की नदियां बहाने की बात करते हैं, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं है, बिहार से लोग कोई आज तक यूपीएससी बनवे नहीं किए हैं, यूपीएससी में कंप्लीटे नहीं किए हैं, कई तरह के प्रतियोगी परीक्षा में नीट से लेकर इंजीनियरिंग तक के परीक्षा में बिहार के लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके नज़र में तो बिहार शिक्षा के मामले में फिसड्डी बना हुआ है। तो ऐसे रखने वाले लोगों का अगर सीट नहीं मिलता है, अगर हार जाते हैं, तो ये बिहार का बदनामी होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम इनकी जमानत बच जाए। चलिए, मनोज कुमार मनु जी ने, जदयू के नेता हैं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस बार जो है जनस्वराज की जमानत जो है वो कम से कम बच जाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।